नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम बिहार के पंचायत में हैं। पंचायत का नाम अगर बात बोले तो ये अलीपुर बिहटा पंचायत है, जो कि बख्तियारपुर प्रखंड में पड़ता है। यहाँ के मुखिया हैं उषा देवी, जो कि 400 प्लस वोट से अच्छा जीत प्राप्त किए थे। लेकिन यहाँ के मुखिया उषा देवी है, लेकिन प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बेटा है इंद्रजीत जी, जो कि काफ़ी युवा है। अगर उम्र की बात करें तो ये मात्र 22 साल की उम्र में ही एक अलग मुकाम अपने पंचायत में बना चुके हैं। वो लगातार लोगों से मिलते हैं, जनता के बीच जाते हैं। जनता की अगर बात करें तो जनता के हर सुख दुख का साथी हैं और लगातार उनसे मिलकर जन समस्याओं को सुनते हैं। इंद्रजीत जी, कैसे लगता है? आप काफ़ी युवा हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो कैसा लगता है? पहले तो आप पटना से आए हुए बिहार झारखंड न्यूज़ वाले, सबसे पहले तो भैया आप लोग के हमारे तरफ से धन्यवाद है। मात्र 22 साल के उम्र में एक अच्छा मुकाम, आप एक मुखिया के बेटे हैं। मतलब मुखिया तो मान के चलिए आपकी माँ है, लेकिन सारा काम आपका किया हुआ है। क्षेत्र में जब जाते थे तो कैसा लगता था घूम करके? क्षेत्र में जाने से बहुत खुशहाल मिलता है, जनता का बहुत प्यार है। जनता हमको प्यार और दुलार देने के काम किए हैं और अभी तक जनता के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। चुनाव से पहले भी आप लोगों के बीच जाते होंगे, जनसेवा करते होंगे, सोशल सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे। उस समय आप जनता के बीच कैसा क्रेज था आपका? उस समय भी बहुत आशीर्वाद मिला था, उस समय भी बहुत जनता के बीच में क्रेज था, तब तो हमको चुनाव जिताएं। जनता के बीच में रहने सहने सबका मेरे पास व्यवस्था है, तरीका है और जनता के बीच उतना सेवा किए, तभी तो आगे की ओर हमको जनता ने पहुंचाने का काम किए। युवा होने के साथ साथ बिहार में रोजगार की क्या लगता है, कमी है कि रोजगार सही है? बेरोजगार तो बहुत कमी है। रोजगार की कमी है? रोजगार की कमी है। आप एक प्रतिनिधि होने के रोजगार का सुधार हो रहा है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। पहले बीजेपी और जदयू की सरकार थी, अब जदयू और जेडी की सरकार है, तो क्या लग रहा है पहले के मुकाबले अभी के समय में काम हो रहा है सही? सरकार के बारे में हम कुछ नहीं टिपा टिपी करेंगे। अब बीजेपी की भी सरकार था तो हमने काम करवा ही रहे थे, आरजेडी के भी सरकार आया तो हमने काम करवा ही रहे। मेरा मन ही है काम और विकास। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नेता अपना विकास नहीं किया, अपना पंचायत की विकास नहीं किया, तो फिर उसका बेकार है। मतलब अगर पंचायत की बात करते हैं, पंचायत के विकास की बात करते हैं, तो आपका काम दिख रहा है कि आप खरंजा का काम करवा रहे हैं और समुदाय भवन का भी शायद निर्माण करा रहे हैं। तो ये आपका पहला काम है अपने पंचायत में जीत के बाद, या फिर और भी काम करवाए हैं? सबसे पहले तो हम नवनिर्वाचित होके आए, तो सबसे पहले अपना पंचायत में जितने भी कुआं था उसको जीर्णोद्धार किए, रिपेयरिंग करवाएं। उसके बाद बहुत सारा नली गली का बनवाने के हमने काम किए। उसके बाद स्कूल में बहुत सारा काम करवाएं, पेवर ब्लॉक है, बॉल्डरिंग है, प्लास्टर है, ये सब काम करवाएं। बहुत जगह ऐसा है कि कुछ जगह पर हमने मिट्टी भराई, पीसीसी ढलाई करवाएं। बहुत सारी काम किए हैं, तो जनता से पूछने की चीज़ है। और अभी ये न्यू निर्माण है, जो कि ये यहाँ महारानी स्थान से लेके हमारे ठकुरबाड़ी के पास तक न्यू निर्माण किए हैं। इससे आगे की ओर भी चलेगा। 2800 स्क्वायर फीट है। ये जो आप बनवा रहे हैं सड़क, ये जो सड़क बनवा रहे हैं, जो कि मुख्य सड़क माना जा रहा है आपके गांव से पंचायत भवन के लिए, मुख्य सड़क मान सकते हैं इसको, तो ये कितना, मतलब ये कितना का योजना है? ये योजना तो बहुत कम का है। योजना ये मान के चलिए 13 लाख का है। इसमें मिट्टी भराई है, पीसीसी है, ढलाई है और न्यू निर्माण है। इसमें आरटीपीएस काउंटर के लिए हम न्यू निर्माण किए हैं सामुदायिक भवन, और पहले से एक समुदाय भवन उनकी रिपेयरिंग है। ये जो भवन आप निर्माण करवा रहे हैं, इसमें क्या क्या पंचायत के लिए करवाया जाएगा? इसमें मान के चलिए कि हमारे अलीपुर बिहटा पंचायत के जितने भी जनता है उनके लिए सारा सुविधा यहीं मिलेगा। जबकि जिसको वृद्धा पेंशन है, जाति है, आवासीय है, आय है, आधार है, राशन है, फलना है, चिलना है, ये सारी व्यवस्था हमारे पंचायत में ही होगा। पंचायत के जितने भी आपका जनता है, आपके जनता जनार्दन है, उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारा सुख सुविधा यहाँ पे पंचायत के से जनता के लिए यहाँ अवेलेबल रहेगा। अलीपुर बिहटा पंचायत के जितने भी जनता हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बख्तियारपुर जाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनको हम पंचायत में ही सुविधा दिला रहे हैं, उनको कभी नहीं जाने का। प्रधानमंत्री आवास योजना का बात करें, नल जल की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक कुछ करवाए हैं कि नहीं आप?
प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने 54 आदमी को आवास अभी तक दिलवा दिए हैं और उनसे पूर्ण रूप से हमने घर बनवाने का काम किए हैं। अभी तक 102 व्यक्ति का था, बहुत मतलब 57-58 व्यक्ति का बचा हुआ, उनको भी हम दिलवाने का काम करेंगे। लगातार काम आपका अग्रसर है, जारी है, जल्द ही जो बचा हुआ कार्य है आप पूरा करवाएंगे? बहुत जल्दी, जनवरी से पहले हम सभी लोग का मेरे विश्वास दिलाए हैं कि हम जनवरी से पहले सभी लोग का आवास दिलवा देंगे पूर्ण। नल जल की क्या स्थिति है? नल जल का स्थिति है कि जो देखिए रहे, नल जल के हर जगह की स्थिति है वही मेरे पंचायत का स्थिति है। नल जल का स्थिति है कि मेरे पंचायत में कोई भी नल जल अभी तक 10 वार्ड है, कोई भी नल जल नहीं चल रहा, कोई भी वार्ड में नहीं। 10 वार्ड में अभी तक आपका कितने नल जल का टावर अभी तक गड़ा हुआ है? टावर मान के चलिए कि नल जल में आपका वार्ड नंबर 9 में नहीं है, वार्ड नंबर 4 में नहीं है, बाकी सब वार्ड में है। 8 वार्ड में है। पानी दे रहा है सही से? पानी कहीं भी नहीं चल रहा है। तो इसके लिए आप मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, जनता का तो शिकायत आता होगा ना कि मुखिया जी हमारे यहाँ नल जल की व्यवस्था सही नहीं, तो उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्या कुछ करेंगे, हमने बता दिए हैं, जितने बख्तियारपुर वीडियो साहब के बताए हैं और DPRO मैम के बोल दिए हैं कि मेरे यहाँ नल जल का व्यवस्था सही से नहीं है, इसका सुधार करवाइए। तो बोले ठीक है, हो जाएगा। मतलब BPRO साहब मतलब प्रखंड लेवल के जो पंचायती राज मंत्री ने BPRO को बोले हैं, BPRO को कार्यभार सौंपे हैं, तो ब्लॉक में BPRO मैडम ही बैठते हैं जो कि पंचायती राज ने भेजे हैं, और ये ग्रामीण विकास ने भेजे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री ने भेजे हैं। पंचायत के विकास के लिए आप लगातार मिलते भी हैं, मुखिया हो चाहे मंत्री हो, बिहार के वैसे मंत्री जहाँ आप जाते हैं उनसे मिलते हैं, अपने पंचायत के विकास की बात वहाँ पे रखते हैं? जी, बहुत सारे मंत्री हैं कि जिनसे हम कंसल्ट में हैं और मंत्री जी के प्यार हमारे साथ है, बहुत प्यार हमसे करते हैं। जैसे में पंचायती राज मंत्री हुए गौतम कुमार मुरारी जी, वो भी हमको आशीर्वाद देने का काम किए हैं। अभी तक पंचायत में विकास के लिए भरपूर सहयोग उनका है। क्या लग रहा है, सहयोग मिलता है, फंड आता है आपके यहाँ? बहुत फंड आता है, हमने काम उन्हीं के द्वारा बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। और पंचायती राज मंत्री श्रवण कुमार जो कि पंचायती ग्रामीण विकास मंत्री जो श्रवण बाबू जी हुए, उनका भी जब मुखिया नहीं थे तो आशीर्वाद दिए, मुखिया बन भी गए तो आशीर्वाद देने का काम किया और उनके जरिए बहुत सारा काम लग रहा है। 4 साल अभी आपका कार्यकाल बचा है, 4 साल में जनता को दिखा दीजिए कि हम उस लायक हैं। 22 साल का जो आपका उम्र है, एक 60 साल के उम्र के बराबर के ही रखेगा। जनता तो 2023 तक में कहेंगे कि बहुत सारा विकास हो गया मेरे पंचायत में। अगर मान के चलिए तो मेरा पंचायत जो कि कहते हैं आप कि स्मार्ट सिटी बनाइएगा, फलना करवाइएगा, ये करवाइएगा, उससे बेहतर कर देंगे। चलिए, आपका बहुत। ये थे अलीपुर बीटा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इंद्रजीत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायत का विकास हमारा मुद्दा है। इसके लिए व्यवस्था करवाए, बहुत सारा व्यवस्था हमने 2023 में लॉन्च करवा रहे हैं। हम अपने पंचायत में एम्बुलेंस दिलवा रहे हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा रहे हैं, बहुत सारा व्यवस्था है कि मेरे पेंडिंग में चल रहा है। बहुत सारा फंड तो लाने की ज़रूरत नहीं है, खुद फंड हमको मिलता है और काम की खाली ज़रूरत है। हम काम करवाने में व्यस्त हैं और काम हमने 1 से 1.5 साल में बहुत सारा काम करवा देंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायत का विकास हमारा अहम मुद्दा है। अगर हम अपने इस पंचायत के विकास से अगर भटक जाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा सिर्फ 22 साल का उम्र है, लेकिन हम काम वैसा करें कि जनता हमें सदियों तक याद रखे। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।